लेके आई हूँ आपके लिए बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी 12th कॉमर्स, जिसमें हमने चैप्टर मोस्टली सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ये आज से हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर 8 कंपनी अकाउंट्स एंड इशू ऑफ शेयर, क्योंकि इसके पहले के सब चैप्टर हमने कंप्लीट किए हैं और साथ में रिवीजन भी स्टार्ट कर दिया है। तो अभी तक नहीं देखा हो तो वो देख लो। ठीक है, आपका ही फायदा है। अच्छा, आपको हेल्प हो रही है तो दूसरे को भी हेल्प करो। किसके थ्रू? शेयरिंग के थ्रू। ठीक है, तो आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो अगर आपको हेल्प हो रही है तो। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, और ऐसे ही स्टडी कंटिन्यू रखनी है आपको तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो। ठीक है, ताकि आपकी स्टडी कंटिन्यू रहे। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर 8 इशू ऑफ शेयर्स, यानी कि कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर। अब इसमें पहले मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या सीखेंगे हम। कि प्रैक्टिकल सम्स तो हम ज़रूर लेंगे, जैसे कि आपने पहले के वीडियो मेरे देखे ही होंगे, इसके पहले के चैप्टर्स। उसमें मैंने थियरी, कंसेप्ट प्लस जो भी आपके प्रैक्टिकल सम्स है, ठीक है, अच्छे से क्लियर करवाया है। अब आगे भी ऐसे ही हमारी जर्नी है वो कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर साथ में बने रहना है तो सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर न्यू, जो है आपका चैप्टर 8 कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर। अब शेयर कितने टाइप्स के रहते हैं, क्या है इशू यानी क्या, ये सब चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे एक एक करके क्लियर करवाऊंगी। ठीक है, इसके लिए स्टार्टिंग से एंड तक बने रहना है आपको। ठीक है, तो कैसा आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। ये चैप्टर ऐसा है इशू ऑफ शेयर्स, यानी पहले तो आपको इशू क्या है, शेयर्स क्या है, कंपनी क्या है, अकाउंट्स क्या है, ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, तब जाके आप प्रैक्टिकल सम सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे हर एक चीज़ सॉल्व करवा दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसमें क्या क्या देखेंगे, जैसे कि आपके पास यहाँ पे मैंने आपको ये रखा है कि अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स। इसके अंदर आपके पास शेयर एंड शेयर कैपिटल, उसमें देखेंगे हम मीनिंग एंड डेफिनेशन, फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ शेयर और फिर उसकी ट्रीटमेंट। ठीक है, कि शेयर कैपिटल की ट्रीटमेंट कैसी होती है, क्या है क्या नहीं है इन कंपनीज बैलेंस शीट, यानी कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। ये सब चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे कवर करवाऊंगी। ठीक है, एक सेशन में। आज हम यहाँ पे कितना करेंगे इसकी मीनिंग एंड डेफिनेशन, फिर हम करेंगे टाइप्स ऑफ शेयर और फिर उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट। ठीक है, तो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, इसमें हम ये भी देखेंगे भाई पब्लिक इशू ऑफ शेयर कितना है, फिर बेसिक अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर इशू ऑफ शेयर, ये भी क्लियर करवाऊंगी, अकाउंटिंग एंट्रीज भी, क्योंकि ये चैप्टर पूरी एंट्रीज के ऊपर ही है। ठीक है, तो बेसिक एंट्रीज, अकाउंटिंग एंट्रीज जो है इशू ऑफ शेयर के लिए, तो वो कैसे सॉल्व करना है उसको पहले हम कंसेप्ट क्लियर में आपको पूरी करवाऊंगी, उसके बाद आपको एंट्री समझाऊंगी, क्योंकि ये पूरा चैप्टर वो एंट्रीज पे ही है। अगर वो एंट्री आपको आ गई तो चैप्टर कुछ नहीं है, फिर ऐसा है। ठीक है, तो देखो जरूर। ओके, फिर उसके बाद है आपके पास इशू ऑफ शेयर्स एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। ये चीज़ क्या है, एट पार क्या है, एट प्रीमियम क्या है, एट डिस्काउंट क्या है, ये मैं आपको आगे के वीडियोस में, यानी कि आगे के सेशन में बताऊंगी। ठीक है, फिर ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है, अंडर सब्सक्रिप्शन क्या है ऑफ शेयर्स, कॉल्स इन एरियर्स क्या है, कॉल्स इन एडवांस क्या है, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये सब चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, कितने बच्चे लोग डायरेक्ट प्रैक्टिकल सम करते हैं, तो ये सब चीज़ें क्या है, क्योंकि ये सब चीज़ जो भी टर्म्स अभी आपने सुने, ये सब आपके सम के अंदर अप्लाई होते हैं। ठीक है, ये टर्म्स, जब आपको ये टर्म्स की कंसेप्ट ही नहीं पता है तो आप सम कैसे सॉल्व करोगे, इसके लिए उसका कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है। इसकी हर एक एंट्री बताऊंगी आपको मैं। ठीक है, उसके बाद क्या है 4 फीचर्स ऑफ शेयर, तो 4 फीचर क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगी। शेयर्स तो आपको मैं अभी एक्सप्लेन कर ही दूंगी। ठीक है, 4 फीचर बाद में एक्सप्लेन करूंगी। फिर क्या है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर 4 फीचर ऑफ शेयर्स। अब 4 फीचर ऑफ शेयर्स क्या है वो भी एक्सप्लेन करेंगे, बाद में उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है वो भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे। फिर री इशू क्या है फोरफिटेड शेयर्स का। तो हर एक चीज मैं आपको डिटेल में यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगी। तो तैयार हो जाओ। ठीक है, रेडी हो जाओ सब सीखने के लिए। ये चैप्टर्स के जितने भी मार्क्स है आपके खीसे में जाएंगे ये। ठीक है, पक्का है ये मेरी तरफ से आपको कि भाई इसके मार्क्स, अगर आप नींद में से भी कोई उठा के पूछेगा आप इसकी एंट्री बोलो तो आप तुरंत बोल दोगे, इतना परफेक्ट करवा दोगे। कितने बच्चे ये ऑप्शन में छोड़ देते इशू ऑफ शेयर्स,
अगर आपने ये वीडियो देखा ना तो मेरी गारंटी आप ये ज़रूर सम सॉल्व करके आओगे और सबसे इजी चैप्टर आपको यही लगेगा बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में, इशू ऑफ शेयर। ठीक है, तो बने रहना है आपको साथ में। धीरे धीरे हर एक आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और ये सब टर्म्स कैसे हैं जो आगे भी आपको फ्यूचर में आएंगे, तो ये सब टर्म्स एक बार माइंड में बैठा लो। मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करूँगी कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको याद रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब हम हमारा आगे। तो ये सब चीज़ें हम लोग करेंगे यहाँ पे सॉल्व। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं हम कंपनी अकाउंट यानी कि इशू ऑफ शेयर क्या है। तो शेयर आपको पता है 3 टाइप्स के रहते हैं। ये टाइप्स भी मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सा है क्या नहीं। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ क्योंकि इंट्रो है। ठीक है, उसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि भाई शेयर क्या और इशू क्या है। इशू इन द सेंस हम सेल कह सकते हैं। ठीक है, सेल करना है। कब सेल करते शेयर्स को, कि जब हमें ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि फंड रेज करने, किसके, कंपनी के फंड्स है जो रेज करने हैं आपको। ठीक है, तब हम इशू करते हैं शेयर्स मार्केट के अंदर। ओके, ये तो ठीक है। बाकी और एक चीज़ है कि भाई शेयर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो शेयर्स कौन कौन से आपके मोस्टली रहते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर। तो ये तीनों चीज़ है क्या, ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी कि भाई इक्विटी शेयर हमने सुना, प्रेफरेंस शेयर सुना, 11th में बहुत नाम सुने हमने, राइट है। लेकिन कितनी बार हमें कंफ्यूज होता है कि भाई इक्विटी शेयर नाम तो सुना बट है क्या वो, प्रेफरेंस शेयर नाम तो सुना बट है क्या, डिबेंचर वो भी नाम तो सुना बट है क्या। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। ओके, लेकिन आगे के वीडियो में। ठीक है, यानी कि समझो यही सेशन में आगे देखते हैं हम लोग। ओके, तो इशू ऑफ शेयर्स क्या है, ये तो मैंने अभी आपको बताया कि इशू ऑफ शेयर हम क्या करते हैं। इशू यानी कि एकदम शॉर्ट में आप समझो सेल करना। ठीक है, तो आप जब शेयर्स कब सेल करते हो, जब आपके जो कैपिटल है, जो आपके फंड्स है कंपनी को, उसको रेज करने के लिए आप इशू ऑफ शेयर करते हो, एकदम शॉर्ट में। ठीक है, जैसे कि अब कैपिटल क्या है, अगर समझो कोई बंदा है, ठीक है, जिसको कंपनी ओपन करनी है, तो यानी कि बिजनेस ओपन करना, अपना ऑर्गेनाइजेशन चलाना है, तो वो स्टार्टिंग में ही क्या लेके आएगा, कुछ तो इन्वेस्ट करेगा, कुछ मनी इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो वो जो मनी इन्वेस्ट करते हैं, कुछ भी लेके आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल स्टेज पे जो भी इन्वेस्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, विदाउट कैपिटल आप ऑर्गेनाइजेशन नहीं क्रिएट कर पाओगे। ओके, तो इसके लिए कैपिटल को क्या बोला गया है, लाइफ ब्लड बोला गया है। ठीक है, तो कैपिटल इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको सोल ट्रेडर्स, डुअल ट्रेडर्स, ये सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो सोल जैसे कि आप सोलो डांस, डुअल डांस करते हो, बस वैसे ही है। सोल यानी क्या, एक अकेला बंदा। ठीक है, सोलो डांस करते हो ना, वैसे ही यहाँ पे सोल ट्रेडर यानी क्या, अकेला बंदा। तो वो क्या है, अ सोल ट्रेडर इंट्रोड्यूस कैपिटल आउट ऑफ हिज ओन पॉकेट। ठीक है, अब जब मैं अगर बिजनेस स्टार्ट करूँ तो ऑफकोर्स मेरे खुद के किसी में से मुझे पे करना, अगर मैं खुद अकेले कर रही हूँ तो बिजनेस। ठीक है, अगर पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो ऑफकोर्स मैं जितना लेके आ रही हूँ बाकी के पार्टनर्स भी लेके आएंगे, उसको हम कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, वो कैपिटल हर एक कोई बंदा लेके आएगा। तो वही चीज़ें यहाँ पे भी आपको समझनी है कि कैपिटल इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे आपको हर एक सेंटेंस का जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर करवा रही हूँ, बाकी पढ़ने को तो आप भी खुद बुक में से पढ़ सकते हो। ठीक है, या तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसके लिए मैं आपको हर एक लाइन की यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करवा रही हूँ। ओके, तो कैपिटल क्या है, लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अ सोल ट्रेडर इंट्रोड्यूस कैपिटल आउट ऑफ हिज ओन पॉकेट। सिमिलरली द पार्टनर्स ऑल्सो ब्रिंग कैपिटल फ्रॉम देयर ओन पॉकेट्स। ठीक है, बट इन केस ऑफ कंपनी, अगर यानी कि समझो ये तो हो गया पार्टनर्स या सोल। ठीक है, लेकिन अगर कोई कंपनी है, ठीक है, कंपनी फॉर्म करनी है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो कैपिटल इज रेज थ्रू इशू ऑफ शेयर। अगर कंपनी है, ठीक है, यहाँ पे रेस करना है कैपिटल, तो कैसे करेंगे हम, इशू ऑफ शेयर के थ्रू। अब ये क्या है, ठीक है, तो वो भी बताती हूँ मैं आपको। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ब्रोथ सिग्निफिकेंट चेंज इन द साइज ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ वैसे वैसे हमारे बिजनेस स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहे। जैसे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी हो गई, मॉडर्न फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, एमर्ज मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज साइज। ठीक है, रिमूव मेन डिफेक्ट और लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ द
ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द अनलिमिटेड लायबिलिटी एंड शॉर्टेज ऑफ फंड। ये सब चीज़ें को रिमूव की गई, ठीक है, कि शॉर्टेज ऑफ फंड होते थे, अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती थी, ये मेन डिफेक्ट थे, सब लिमिटेशंस थी, इसको रिमूव की गई। फिर इट वॉज देयरफॉर फेल्ट नेसेसरी टू कलेक्ट द कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक एट लार्ज एंड टू एनकरेज द पब्लिक टू कंट्रीब्यूट कैपिटल, हियर द प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी वॉज एडॉप्टेड, ठीक है। तो ये सब चीज़ें की गई। तो इसके अंदर अभी मैं आपको बताती हूँ कि आपके पास शेयर्स एंड शेयर कैपिटल, ठीक है। तो शेयर का मीनिंग क्या है, शेयर कैपिटल का मीनिंग क्या है, सेक्शन याद हो सके तो रखो, नहीं तो कुछ नहीं। एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 84 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, अच्छा ये एक्ट याद रखनी है। कंपनीज एक्ट कौन सी है, 2013, आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो याद रखना है, ठीक है। कंपनीज एक्ट कौन सा है, 2013। शेयर क्या है, तो शेयर इज द शेयर इन द कैपिटल ऑफ कंपनी एंड द इंक्लूड स्टॉक्स एज वेल। समझा कुछ नहीं, बताती हूँ मैं। शेयर कैपिटल मीन्स कैपिटल रेज्ड बाय द कंपनी बाय इशू ऑफ शेयर इन केस ऑफ कंपनीज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स नोन एज द शेयर, दिस इज व्हाई इट इज नोन एज द शेयर कैपिटल। समझा नहीं, देखो क्या है, शेयर क्या है, आपकी जो कैपिटल है ना कंपनी की, ठीक है, उसके अंदर इंक्लूड होता है आपका स्टॉक भी, तो इसको ही हम शेयर्स बोलते हैं, यानी कि शेयर्स यानी आपका कुछ पार्ट, ठीक है, कुछ पार्ट, यानी बोलते हैं ना, आपको पेरेंट्स ने शेयरिंग नहीं सिखाई, वैसा ही ये चीज़ है, आपका कुछ पार्ट, कुछ भाग, ठीक है, जो कंपनी के अंदर रहता है कैपिटल में, उसको ही हम शेयर बोलते हैं। कुछ शेयर यानी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, ये क्या है, एक आपका कैपिटल का पार्ट है। अब शेयर कैपिटल अभी कैपिटल का पार्ट है, इसके लिए हमने उसको शेयर कैपिटल बोला, ठीक है। तो शेयर कैपिटल का मीनिंग क्या है, जो हम कंपनी फंड्स रेज करने के लिए जो इशू करती है शेयर, उसको हम बोलते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल मीन्स द कैपिटल रेज बाय अ कंपनी बाय इशू ऑफ शेयर। होप्स आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब इन केस ऑफ कंपनी क्या करेगी, वो डिवाइड करेगी अपने हर एक जो भी कैपिटल है शेयर से, उसको यानी कि कैपिटल का स्मॉल पार्ट्स बनाएगी, डिवाइड कर देगी, ठीक है, डिवाइडेड इनटू द स्मॉल पार्ट्स, उसको हम क्या बोलते हैं, शेयर्स। दिस इज व्हाई इट इज नोन एज द शेयर कैपिटल। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, कंपनी कैन इशू 2 टाइप्स ऑफ शेयर, ठीक है, 2 टाइप्स के शेयर मोस्टली रहेंगे, एक तो इक्विटी शेयर्स और एक तो प्रेफरेंस शेयर। डिबेंचर शेयर्स रहता है, लेकिन डिबेंचर को वो इशू नहीं कर सकती है, ठीक है। क्यों इशू, यानी कि यहाँ पे कैसा, कंपनी कैन इशू 2 टाइप्स ऑफ शेयर, मोस्टली 2 ही टाइप के शेयर्स वो इशू कर सकते हैं, एक तो इक्विटी और एक तो प्रेफरेंस। डिबेंचर नहीं, डिबेंचर तो ऑलरेडी पब्लिक ने, यानी कि बाहर की पब्लिक ने आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया, उसको हम डिबेंचर बोलते हैं, ठीक है। तो इक्विटी और प्रेफरेंस जो आपके कंपनी के बंदे हैं, ओनर हैं, ठीक है, उन लोग के शेयर्स, उसको हम इक्विटी और प्रेफरेंस बोलते हैं। ये भी मैं आपको डिटेल में बताती हूँ आगे, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। चलो देख लेते हैं क्या है यहाँ पे इक्विटी शेयर क्या है। तो इक्विटी शेयर यानी क्या, अ शेयर विच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर। ऑफकोर्स अभी वो तो पता है प्रेफरेंस शेयर नहीं है, वो इक्विटी शेयर है, लेकिन उसका मीनिंग क्या है, ठीक है, यानी कि ये इक्विटी शेयर यानी कंपनी के ओनर्स लोग के जो शेयर्स रहते हैं ना, जो जिसका भाग ओनर्स लोग का भाग रहता है, उसको हम इक्विटी शेयर बोलते हैं। Okay, it means that if the shareholder is not entitled to a fixed dividend or have priority at the time of repayment of capital will be treated as equity share capital. Okay, इसका डिविडेंड फिक्स नहीं होता है, यानी कि ये तो खुद के बंदे रहते हैं ना, ओनर्स रहते हैं, तो वो पहले डिबेंचर होल्डर को पे करते, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करते, बाद में इक्विटी को पे करते हैं। हम लोग देखो प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर लिखते हैं, 10% प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, फिर 8% डिबेंचर, तो वो क्या रहता है, फिक्स पार्ट रहता है कि भाई ये बंदे ने इतना पैसा कंपनी में लगाया तो उसको इतना पार्ट हमें देना ही है। लेकिन इक्विटी के मामले में ये फिक्स नहीं रहता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इक्विटी शेयर। इसके लिए तो इक्विटी शेयर होल्डर होते कौन है, जो कंपनी का खुद के ओनर्स रहते हैं, ठीक है। तो वो है ये कि ट्रीटेड एज अ इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर होल्डर पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी आफ्टर ऑल प्रेफरेंशियल राइट हैव बीन सेटिस्फाइड, ठीक है, उन लोग को राइट्स रहते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रिस्क बेरर। अब उन लोग को रिस्क भी ज़्यादा रहती है, आपको मैंने पहले ही बताया, क्योंकि डिबेंचर का और प्रेफरेंस का डिविडेंड डिबेंचर पे इंटरेस्ट, प्रेफरेंस पे डिविडेंड, ठीक है, उन लोग का जो रेट रहता है वो फिक्स रहता है, लेकिन इक्विटी के लिए नहीं। इसके लिए उन लोग की रिस्क भी बढ़ जाती है। इसके लिए बोला जाता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रिस्क बेरर्स एंड देयरफॉर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी एंड कैन गेट डिविडेंड आफ्टर पेमेंट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एंड द डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ओके, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ये था इक्विटी शेयर्स। अब क्या है प्रेफरेंस शेयर्स। मैं आपको जो शॉर्ट में बताती हूँ ना, अभी इतना पूरा पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया 1-2 लाइन में, वो लिख लिया करो,
ठीक है, वीडियो पॉज करो और लिख लिया करो, यानी आपको इन फ्यूचर भी काम लगेगा कि भाई इक्विटी शेयर क्या है। तो हम मैम ने बताया था एक छोटा सा सेंटेंस, तो वो लिख लो। ठीक है, अब क्या है प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर यानी क्या, जिसका डिविडेंड फिक्स रहेगा। ठीक है, यानी कि इक्विटी शेयर तो ओनर्स हुए, प्रेफरेंस शेयर कंपनी के एम्प्लॉय रहते हैं मोस्टली। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, जिसकी डिविडेंड रेट रहती है वो फिक्स रहती है। प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स विच हैव राइट विथ रिस्पेक्ट टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ बाइंडिंग ऑफ द company. Thus, preference shares enjoy preferential right in case of payment of dividend and repayment of capital. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स गेट फिक्स रेट। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया क्या रहता है, फिक्स रेट रहता है डिविडेंड बिफोर गिविंग डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑन द बेसिस ऑफ एडिशनल राइट्स और बेनिफिट्स। प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज फॉलो। ठीक है, अब प्रेफरेंस शेयर है वो क्यूमुलेटिव रह सकता है या नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल और इरिडीमेबल, पार्टिसिपेटिव और नॉन पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, ये तो कुछ टाइप्स है प्रेफरेंस शेयर के, कुछ क्लासिफिकेशन। ठीक है, कि ये सब की अभी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, यानी कि जो आप अकाउंटिंग एंट्रीज करोगे उसके ऊपर क्या असर होगा, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको, क्या है क्या नहीं है, इसके टाइप्स क्या है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। क्या है इक्विटी शेयर, क्या है प्रेफरेंस शेयर, क्या है डिबेंचर होल्डर, ये सब मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे पूछ सकते हो वापस। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख के सेंड कर सकते हो। अच्छा लगा तो लाइक कर दो भाई। ठीक है, और कुछ आपको फीडबैक देना है, मिस इस तरह से कुछ इम्प्रूव करना है तो ऑफकोर्स मैं आपको ज़रूर फॉलो करूँगी। ठीक है, तो आप मुझे भेज सकते हो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में आगे, और है हमारे पास 8 चैप्टर में आपको बोले वैसे पूरा करवाती हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू।